somewhere I stood out as against the other sharks. There was अभी भी लोगों को लगता है कि मेरी एक ऑडियंस है, मेरी एक सर्टन स्टाइल ऑफ और व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल, जो मन में है मुंह पे भी सेम चीज़ होनी चाहिए, ठीक है. तो इन दैट सेंस आई एम वेरी सिंपल एज अ ह्यूमन, किसी के लिए भी फिगर आउट करना, बिकॉज जो बोल रहा है वही मन में चल रहा है. 1% जिसको मैं मिला हूँ फराह खान है. एंड आप वो होस्ट का पूछ रहे थे, आई थिंक फराह हैज़ बीन अ रियली गुड होस्ट. कहीं पे मैं उसका स्टाइल सिमिलर है, वो भी बहुत मुंह फटा है. धनुश्री, इंटरेस्टिंग, कीकू, फनी, कुबरा. आई डोंट नो हर. Hello everyone, this is Aina and welcome to Instant Bollywood. I'm in conversation with the extremely famous Ashneer Grover. So nice to have you. थैंक यू. सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि congratulations, हम आपको एक नए अवतार में देखने वाले हैं. जानना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राइजिंग फैक्टर और फॉलिंग फैक्टर कौन सा था? तो यार राइजिंग फैक्टर तो मेरे को लगता है जब मैं स्टार्टअप कर रहा था, और मैं दो काफ़ी बड़ी स्टार्टअप का पार्ट रहा हूँ. एक ब्लिंकिट जो अब पहले ग्रोफर्स होती थी, और दूसरी भारत पे जो मैंने को फाउंड करी, तो जो कि बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी इवेंट है, बिकॉज पूरे इंडिया में 110 के करीब यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं. उसमें आपको 2 का हिस्सा होने का मौका मिला, तो वो मेरे को एक अच्छा राइज मोमेंट लगता है. फॉल मोमेंट ऑफ कोर्स ये था जब मेरा एक कॉर्पोरेट बैटल चला अपने ही इन्वेस्टर्स के साथ. दैट वाज क्लियरली द फॉल, बट अब सब कुछ सेटल्ड है एंड एवरीवन इज़ हैप्पी एंड कोई मरा नहीं इस लड़ाई में. तो आई थिंक वो अच्छी बात है. नहीं, बट अगर कहते हैं कि जब योर फीलिंग लाइक कि आपकी लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, आपको अपने आप को उठाना पड़ता है, बट आई फील एज अशनीर आपके लिए कौन सा बड़ा वो एक फैक्टर था दैट हैज़ हेल्प्ड यू कम आउट ऑफ योर लो फेज इन लाइफ, फिर वो बिजनेस रिलेटेड हो या पर्सनल हो? यार मैं ना इतना ओवर थिंक नहीं करता, ठीक है. लोग ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना, तो वो ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में. मेरे को लगता है कि लाइफ को जितना सिंपल रखो उतना आपके लिए बेटर होता है. सो आई जस्ट डोंट ओवर थिंक दीज थिंग्स. मेरे को लगता है कि ठीक है यार, हु लाइक्स टू बी लो, कोई भी किसी को भी लो रहना होता नहीं है, तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट, राइट. उससे बाहर निकलना ही इज़ द ओनली ऑप्शन. एंड आपको ये सोचना है कि इससे बुरा मेरे साथ क्या ही हो सकता है, राइट. एक बारी वो सोच लो तो देन लाइफ गेट सॉर्टेड. आपके लिए व्हाट मेड यू से यस टू अ रियलिटी शो? Yes, I became famous on a reality show in the first place, which was Shark Tank. I think somewhere I stood out as against the other sharks. There was अभी भी लोगों को लगता है कि मेरी एक ऑडियंस है, मेरी एक सर्टन स्टाइल ऑफ और व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल ऑन टीवी, उसकी एक ऑडियंस है. एंड व्हेन दे ब्रॉट दिस शो टू मी, मेरे को लगा ठीक है यार, एक नया रियलिटी शो है. मैंने पहले नहीं किया है, बट मैंने तो शार्क टैंक भी पहले नहीं किया था, बट वो चला, तो लेट मी हैव अ ट्राई एट दिस एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर. बट जैसे आप ये कह रहे हैं, यू हैव बीन अ बिजनेसमैन ऑल योर लाइफ, बट व्हाट आर यू एंजॉयिंग मोर, द सेलिब्रिटी पार्ट ऑफ योर लाइफ और बिजनेस और एंटरप्रेन्योर रहना? नो, आई एक्चुअली एंजॉयड बोथ. मतलब मेरे को इक्वल हाई मिला दोनों चीज़ें करने से. सी लाइफ में यू समटाइम्स थिंक कि इट्स गोइंग टू बी बैलेंस, कि मैं इतना टाइम सेलिब्रिटी वाला काम करूँगा, इतना टाइम बिजनेस वाला काम करूँगा, बट आई कीप टेलिंग पीपल आपका कोई बैलेंस डेली होता ही नहीं है. ओवर अ लाइफ टाइम आपकी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी. तो हो सकता है कि आप 5-6 साल सिर्फ बिजनेस कर रहे हो, आपको कोई नहीं जानता. फिर ये भी हो सकता है कि आप 5-6 साल टीवी कर रहे हो और आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, राइट. सो the balance in life comes in a very different way. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे डेली लाइफ में बैलेंस होगा, कि मैं डेली लाइफ में 8 घंटे बिजनेस करूँगा, 2 घंटे टीवी करूँगा, एंड दैट इज़ हाउ माई लाइफ इज़ गोइंग टू बी. बट वो होता नहीं है. सो आई एन्जॉय दिस पीरियड्स ऑफ एब्सोल्युटली डूइंग बिजनेस एंड एब्सोल्युटली डूइंग टीवी और बीइंग एन इन्फ्लुएंसर और बीइंग एन ऑथर और व्हाटएवर इट कम्स टू मी. लिविंग बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. मतलब आप एक चीज़ सोचो ना कि आप एक लॉजिकल बंदे भी हो, आपको IIT IIM जाने को भी मिल गया,
आपने स्टार्टअप्स भी कर ली, एंड एट द सेम टाइम आप टीवी पे भी चले गए और आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सक्सेस वहाँ पे भी मिल गई. तो ये एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन है, बिकॉज जी। नॉर्मली आप एक ट्रैक पे चलोगे तो आप एक ही ट्रैक पे चलते रहोगे. इट बहुत ही कम सिचुएशंस होती है जहाँ पे आप ट्रैक चेंज कर सकते हो. और उसमें भी सक्सेस. हाँ, उसमें भी सक्सेसफुल हो सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल. आपके लिए, आपके हिसाब से जितने भी शोज देखे हैं, आपका फेवरेट होस्ट कौन रहा है आज तक? मतलब मैंने ऐसे कोई शोज को उस तरीके से नहीं देखा. मेरे को फिक्शन थोड़ा ज़्यादा अपील करता है. नॉन फिक्शन में डिपेंड करता है. बहुत सारे म्यूज़िक शोज़ के भी होस्ट बहुत अच्छे सिंगर्स वगैरह रह चुके हैं, बट मैं इतना रियलिटी वगैरह देखता नहीं हूँ. मेरा थोड़ा फिक्शन पे इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है. बट एक दो, इफ एनी नेम दैट पॉप्स अप इन योर हेड कि ये बहुत अच्छे से होस्ट कर लेते हैं. नहीं यार, मतलब नॉट एनीथिंग दैट कम्स टू माय माइंड इमीडिएटली. Immediately. आपको, you know, you've been known for your brutality and how honest you are and upfront, straightforward. पर कुछ लोग उसको offensive मान लेते हैं. आपकी लाइफ में आपका ब्रूटल होना आपके काम आया है या आप पे उल्टा गया है? दोनों ही है यार. ऑन द शो तो काम आ गया, ऑफ द शो आपके अगेंस्ट चले जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार बहुत मुंहफट है या अनफिल्टर्ड है, जो मन में आता है बोल देता है, रूड है. राइट. मेरे को ये लगता है कि जो मन में है मुंह पे भी सेम चीज़ होनी चाहिए. ठीक है, तो इन दैट सेंस आई एम वेरी सिंपल एज अ ह्यूमन, किसी के लिए भी फिगर आउट करना, बिकॉज जो बोल रहा है वही मन में चल रहा है. जी. एंड आई एम हैप्पी विद इट. राइट. इट्स नॉट अबाउट काम आया नहीं आया. ऑफ कोर्स इट कम्स एट अ कॉस्ट, बट आई एम हैप्पी बेयरिंग दैट कॉस्ट. आपको लगता है शो पे आप किसी को टारगेट करोगे या फिर आपके फेवरेटिज्म चलेगी, कहीं ना कहीं वो बायसनेस आ ही जाएगा? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कि, बिकॉज सी मैं बहुत ही लॉजिक ड्रिवन बंदा हूँ. मैं ना इतना बंदों से फिसलता नहीं हूँ या पर्सनालिटी से फिसलता नहीं हूँ. अगर मेरे को लग रहा है कुछ सही है तो मैं वो बोल दूंगा, अगर मेरे को लग रहा है गलत है तो बोल दूंगा. सेम बंदा सही भी कर रहा हो सकता है, तो जब सही करेगा तो सही बोलूँगा, जब गलत करेगा तो गलत बोलूँगा. सो मेरे कोई फेवरेट्स है नहीं. मैं इंडस्ट्री से भी नहीं हूँ. मेरे को ऐसा भी नहीं है कि मेरे को इनके साथ उठना बैठना है तो बना के रखनी है. मतलब जो बोलते हैं ना एक अंग्रेजी में कि आई एक्चुअली डोंट गिव अ डैम. तो यू आर नॉट गोइंग टू सी एनी फेवरेटिज्म एटलीस्ट फ्रॉम मी. इंडस्ट्री में आप ऐसे लोगों को मिले हो जिनसे आपको मिलके लगा कि हाँ ये सही में, यू नो, दे आर वेरी जेन्यून एंड एक कनेक्शन बन चुका है, तो वो कौन होंगे? आई थिंक मैं इतने लोगों से मिला नहीं हूँ इंडस्ट्री में, बिकॉज मैं बॉम्बे रहता भी नहीं हूँ और मैं टीवी मूवी इंडस्ट्री से हूँ नहीं. बट मेरे को 1% जिसको मैं मिला हूँ फराह खान है. एंड आप वो होस्ट का पूछ रही थी, आई थिंक फराह हैज़ बीन अ रियली गुड होस्ट. कहीं पे मैं उसका स्टाइल सिमिलर है, वो भी बहुत मुंहफट है जो है बोल देती है, बट वो शी इज़ वेरी फ्री फ्लोइंग. एंड मतलब मैंने उसको रियल लाइफ में देखा है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है. एंड आई थिंक वो जेन्युइननेस उसके शोज़ में वो टीवी पे आ जाती है. बहुत लोग ने, आई एम श्योर आज के, यू नो, द होल इंटरव्यू राउंड टुडे आल्सो हैव स्पोकन अबाउट कि कैसे सलमान खान और आपके मीम्स जा रहे हैं, और जैसे आपने बिग बॉस पे यू नो उनके साथ आप स्टेज शेयर किया था वर्सेस आपने उनके बारे में जो कहा था. आप जब अपने बारे में ट्रोल्स देखते हो, वो कहीं ना कहीं बॉदर होता है. सलमान के साथ आज रिलेशनशिप कैसा है आपका? नहीं, मतलब मेरे को सलमान के साथ उठना बैठना तो है नहीं है. हाँ. सो मेरे को तो आज तक नहीं पता लगा कि कंट्रोवर्सी हुई किस बात पे थी. मैंने तो उसके बारे में अच्छा ही बोला था. मैंने तो ही वाज आवर ब्रांड एम्बेसडर, एंड मैंने तो ये एक ही बारी मेरी उससे मीटिंग हुई है, एंड मैंने तो उसके बारे में ये बोला कि जब वो मीटिंग से मैं बाहर आया, मेरे को लगा बहुत स्मार्ट बंदा है, उसको अपनी ऑडियंस पता है, उसको पता है व्हाट वर्क्स फॉर हिम डिड नॉट वर्क हिम. और मैंने कहीं पे भी जब बोला मैंने यही बोला. अनफॉर्चुनेटली जब मैं शो पे गया तो कुछ और ही बताया गया कि आपने ये बोल दिया वो बोल दिया, जो कि सही नहीं था. ऐसे पोर्ट्रे किया गया, मैं तो आपसे कभी मिला ही नहीं हूँ, मैं तो आपका नाम ही नहीं जानता हूँ, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी. राइट, कि भैया बोल क्या रहा है. बट ठीक है, मतलब आई थिंक द शो गाइज वांटेड टू क्रिएट समथिंग, या किसी ने उसके कान भरे या जो भी हुआ, बट इट वॉज एन अननेसेसरी थिंग. देयर इज नो factual thing behind whatever he said, and it's fine, yeah, it's fine. It's like
इतना बड़ा आदमी है, इतने शो करता है, कभी किसी को कुछ बोल देगा, ठीक है यार। आपको एक्टिंग और डायरेक्शन में कभी कुछ इंटरेस्ट? नहीं यार, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब मैं तो आज तक कोई ड्रामा भी नहीं किया स्कूल में, मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा करिकुलर, मेरा सीवी सेक्शन एक्स्ट्रा करिकुलर का खाली पड़ा होता था टिल आई डिड शार्क टैंक। सो आई थिंक आई एम लिविंग माय लाइफ इन रिवर्स, व्हाट पीपल like to do and do in their 20s, I am doing after having done the business part of it in my 40s. Yeah. But that's good also, it has its own perks. I love it. Yeah. मैं आपको थोड़े नाम दूंगी, आपको बस what's the first thing in your head जो that comes आपको बताना है. अर्जुन बिजलानी, big star. धनश्री, interesting, कीकू, funny, कुबरा, I don't know her. okay, आकृति, I don't know her either. नयनदीप, आपकी fraternity का है वो, तो आपको पता होगा. no, but we're looking forward for the show. Wish you all the very best and thank you so much. Thank you.